श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं मथुरा दर्शन। देखिए, कंस ने धनुष यज्ञ के बहाने से अक्रूर जी के द्वारा नंद बाबा के सहित बलराम और कृष्ण को बुलवाया। आखिर कंस के यहां शिव धनुष कहां से आया? कंस बहुत बलवान योद्धा था। जब वह मथुरा का राजा बना, इसके बाद उसने जरासंध के हाथी कुबलिया पेड़ से युद्ध करके जरासंध की अस्थि और प्राप्ति नाम की दोनों पुत्रियों से विवाह कर लिया। जरासंध ने तमामों हाथी घोड़े रथ दहेज में कंस को दिए और कुबलिया पेड़ हाथी दे दिया। कंस ने महिषमती पुरी में जाकर मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल और कूट नाम के 5 पहलवानों को पराजित करके उन्हें अपना सेवक बना लिया। प्रवल्सन पर्वत पर रहने वाले दुविध वानर के साथ कंस ने 20 दिन युद्ध किया और उसे अपना सेवक बना लिया। फिर ऋष्यमुख वन में रहने वाले केसी नामक राक्षस, जो घोड़े के रूप में रहता था, दुविध वानर को साथ लेकर इसने उस पर विजय प्राप्त करके अपना सेवक बना लिया। एक बार कंस महेंद्र पर्वत के पास पहुंचा, जिस पर्वत पर परम क्रोधी महर्षि परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। कंस ने महेंद्र पर्वत को उठा लिया। पर्वत के हिलने पर महर्षि परशुराम कंस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, दुष्ट, तुझे अपने बल पर इतना अभिमान है, मैं अभी तेरे घमंड को चूर कर देता हूं। मेरे पास भगवान शंकर का धनुष है, जिसका भार 30 लाख मन और लंबाई 7 तारों के बराबर है। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए वह धनुष भगवान विष्णु ने शंकर जी को दिया था, और दुष्ट क्षत्रियों का विनाश करने के लिए वही धनुष भगवान शिव ने मुझे दिया था। अगर तुझमें सामर्थ्य है तो उस धनुष की प्रत्यंचा खींच कर दिखा, अन्यथा मैं उसी धनुष से तेरे घमंड को चूर चूर कर डालूंगा। तुझे मालूम होना चाहिए, मैं दुष्ट क्षत्रियों का काल हूं। कंस ने परशुराम के चरणों में प्रणाम किया। उसने कहा, प्रभु, मैं तो बस आपके चरणों का सेवक हूं, इतना क्रोध मत कीजिए, मुझे शिव धनुष का दर्शन कराइए। परशुराम जी ने शिव धनुष कंस के सामने रख दिया। कंस ने उस धनुष को प्रणाम किया और अपने हाथों में उठा लिया। परशुराम जी के देखते देखते कंस ने उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। भयंकर नाद हुआ। परशुराम जी आश्चर्य में डूब गए। वास्तव में कंस बहुत बलवान है। कंस ने एक बार नहीं, कई बार प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष को रख दिया। चरणों में फिर प्रणाम किया और बोला, प्रभु, इस कंस को अपना शत्रु मत समझिए, कंस तो आपके चरणों का दास है। परशुराम जी ने अपने क्रोध को शांत किया और कंस से कहने लगे, इस धनुष को अपने साथ ले जाइए, यह भगवान विष्णु का धनुष है। इसका खंडन करने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं होगा। कि परशुराम कंसेश प्रबोधा, और कोई न खंडी सकई धनुजोधा। खंडई सोई विष्णु अवतारा, और तिनके हाथ होई संहारा। इसे तोड़ने वाला विष्णु का अवतारी होगा, उसी के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी। अर्थात जिस दिन ये धनुष टूट जाए तो समझ लेना अब हमारी मृत्यु निश्चित है। कंस उस धनुष को अपने साथ ले आया और महलों में स्थापित कर दिया। आज जब कंस की मृत्यु का समय निकट आ गया तो उसने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। अक्रूर के द्वारा वसुदेव और कृष्ण को नंद जी के सहित उन्हें मार डालने के लिए बुलवाया। अक्रूर जी नंद गांव में बाबा नंद के यहाँ रात्रि व्यतीत करके प्रातःकाल कृष्ण और बलराम को रथ में बैठाकर चल देते हैं। गोपियां अक्रूर पर क्रोधित हो रही हैं कि इस क्रूर व्यक्ति का नाम अक्रूर किसने रख दिया। कृष्ण को रोकती रही कि आप मथुरा को मत जाइए, परंतु कृष्ण ने गोपियों से परसों वापस लौटने का वादा किया और अक्रूर जी के साथ चल पड़े। गोपियां खड़ी खड़ी देखती रही कि लेके
क्रूर मोहन को मथुरा चले। गोपियां सब खड़ी देखती रह गईं, श्याम जाते रहे आंखों के सामने। गोपियां सब उन्हें रोकती रह गईं। गोपियों को जब तक रथ की धूल दिखाई पड़ती रही तब तक देखती रही। आखिरकार वापस लौट आई। इधर भगवान कृष्ण का रथ यमुना के किनारे पहुंच गया। अक्रूर जी बड़े असमंजस में पड़े हुए थे कि कृष्ण अगर अवतारी नहीं है, परमात्मा नहीं है, तब तो महा अनर्थ हो जाएगा। अगर कहीं कृष्ण कंस के हाथों से मारा गया तो मैं नंद जी को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। दोपहर का समय था। अक्रूर जी ने यमुना में स्नान करने का विचार बनाया। ज्यों ही उन्होंने डुबकी लगाई, जल के अंदर उन्हें कृष्ण और बलराम दिखाई पड़े कि जल भीतर जब डुबकी मारी और देखी परे तहाँ राम बिहारी। जब जल के बाहर अपना सिर निकाला तो देखा कृष्ण और बलराम रथ पर बैठे हुए हैं कि सिर निकारी पुनि रथ पर पेखे, कई बार याही विधि देखे। जब ऐसा बार बार हुआ तो अक्रूर जी समझ गए कृष्ण और बलराम ब्रह्म हैं, कंस इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आज स्तुति करने लगे। न तो उसमें हम तो अखिल हेतु हेतुम नारायणम पुरुष माध्यमव्ययम यन्नाभिजाता दरविंद कोशाद ब्रह्माभिरासीद यत ये श्लोका। प्रभु आप समस्त कारणों के परम कारण हैं, अविनाशी पुरुषोत्तम और नारायण हैं। आपकी नाभि कमल से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। भगवान ने जब जल से मूर्ति को अंतर्ध्यान कर दिया तब अक्रूर जी यमुना से बाहर निकले और मथुरा को चल पड़े। दिन में ही मथुरा पहुंच गए। उधर कंस की वाटिका में नंद जी इनका इंतजार कर रहे थे। देखिए यमुना में स्नान करने के कारण अक्रूर जी को काफी देर हो गई। तब तक नंद जी वहां पहले पहुंच गए। अक्रूर जी ने कृष्ण से कहा, आप बलराम जी नंद बाबा और बालों के सहित मेरे घर चलें। कृष्ण ने कहा, मैं कंस को मारने के बाद दाऊ जी के सहित आपके घर आऊंगा। अक्रूर जी कंस को खबर बताकर अपने घर चले गए। इधर कृष्ण ने नगर देखने की इच्छा से नंद बाबा से अनुमति मांगी। नंद बाबा ने कहा, कृष्ण मथुरा में तमाम शत्रु हैं, इसलिए मुझे आज्ञा देने में डर लगता है। कृष्ण ने कहा, बाबा दाऊ जी साथ में हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, अतिशीघ्र लौट आएंगे। अब तो ज्यों नगर में प्रवेश किया, पूर्ववासियों को खबर हो गई कि देखन नगर कुमार दुई आए और समाचार पूर्ववासी न पाए। आज काम धंधा छोड़कर दर्शन करने की लालसा से दौड़ पड़े। स्त्रियां अट्टालिका पर चढ़कर दर्शन कर रही हैं कि चढ़ी अटारी न निरखई नारी और कहती हाथ पसारी पसारी। बाहें फटकार फटकार कर कह रही हैं कि देखो कितने सुंदर राजकुमार हैं, इनकी सुंदरता पर करोड़ों कामदेव बलिहार हैं। ये जो नीलांबर पहने हुए हैं इनका नाम बलराम है, पीतांबर वाले कृष्ण जी हैं। कि नीलांबर पहिने बलरामा और पीतांबर ओढ़े घनश्यामा। एक सखी ने कहा, ये वृंदावन से आए हैं, बड़े वीर हैं, बचपन में ही इन्होंने अनेकों राक्षसों का संहार कर दिया है। दूसरी सखी बोली, आली इन्हें कंस ने मार डालने के लिए बुलवाया है, भगवान इनके प्राणों की रक्षा करें। एक सखी बोली, जिन्होंने बचपन में ही पूतना का हनन कर दिया है, उन्हें तुम साधारण बालक समझ रही हो, ये तो साक्षात परमात्मा हैं, कंस इनका क्या बिगाड़ पाएगा। कि कंस तो कंस त्रिभुवन मिलकर इनकी समता पर आएंगे।
मेरा विश्वास कह रहा है तो उलट पुलट हो जाएंगे। प्रभुवन में इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, ब्राह्मण मंडल ने इनका तिलक किया, क्षत्रियों ने हथियार दिए, वणिकों ने मणियों और रत्नों का उपहार दिया। आगे चलकर कंस के धोबी से इनकी भेंट हुई। भगवान ने धोबी से कहा, भैया इसमें से कुछ उत्तम वस्त्र मुझे दे दीजिए, हमारी पोशाक ठीक नहीं है, नातेदारी का मामला है। कि जात रजकते कहा कन्हाई और देऊ हमई बरपट पहिराई। धोबी ने कहा, तुमने शीशे में अपनी शक्ल देखी है? अरे कहाँ ये राजा के वस्त्र और कहाँ तुम गायें चराने वाले गंवार, तुम्हें कपड़े मांगते हुए शर्म नहीं आती? कि बोला निज मुख देखो नीरा भूप बसन तुम जाति अहीरा। बन बन फिरऊ चरागऊ गैया और जाति अहिर कामरी के उड़ैया। अरे तुम वन वन में गैया चराने वाले, कमली ओढ़कर गुजर करने वाले राजसी वस्त्र पहनना चाहते हो? भगवान को गुस्सा आ गया। उन्होंने धोबी के मुंह पर खींच कर एक तमाचा मारा, उसका सिर कटकर जमीन पर गिर गया। अब तो जितने धोबी थे सब भाग खड़े हुए। ग्वाल वालों को बुलवाकर भगवान ने कहा, अब अपनी अपनी मनमानी पोशाक पहन लीजिए। सभी ग्वाल वाल मनमाने वस्त्र पहनने लगे। मनसुखा को एक चूड़ीदार पैजामा मिल गया, उसने उसमें दोनों बाहें डाली और कृष्ण से कहने लगा, कन्हैया ये वस्त्र कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण ने हंसकर कहा, दादा ये पैरों में पहनने वाली चीज है, तुम उसमें अपनी बाहें डाल रहे हो। मनसुखा ने अपनी दोनों टांगें डाली, कृष्ण ने नारा बांध दिया। मनसुखा बोला, धन्यवाद कन्हैया, हम तो समझ रहे थे ये कोई बाहों में पहनने वाली चीज है। पोशाक पहनने के बाद ग्वाल वालों और दाऊ जी के सहित भगवान और आगे बढ़े। कंस के बायक नामक दर्जी से भेंट हो गई। उसने ढीले ढाले वस्त्रों को काट छांट कर सही कर दिया। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान सुदामा माली के घर गए। सुदामा ने फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया। अब भगवान अपनी मंडली के सहित और आगे बढ़े। राजमार्ग में उन्हें एक युवती स्त्री दिखाई पड़ी, जो चेहरे से तो सुंदर थी परंतु बेचारी कुबड़ी थी। वह अपने पात्र में चंदन लिए जा रही थी। भगवान ने उसे सुंदरी कहकर संबोधित किया। उपजा ने मुड़कर देखा और बोली, मुझ उबड़ी स्त्री को आप सुंदरी कहकर क्या मेरी हंसी कर रहे हो? भगवान ने कहा, नहीं, संसार भले ही तुम्हें सुंदर न समझता हो परंतु हमारी नजर में तुम बहुत सुंदर हो। आप थोड़ा सा चंदन मेरे भी माथे पर लगा दीजिए तो आपकी महान कृपा हो जाए। उपजा ने कहा, अवश्य। आज उसने भगवान के मस्तक में चंदन लगा दिया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबाए और उसकी थोड़ी में 2 उंगलियां लगाकर ऊपर को झटका मारा। कुब्जा ताड़ के जैसी सीधी हो गई। अब तो कुब्जा सुंदरी नहीं परम सुंदरी बन गई। उसने भगवान का पीतांबर पकड़ लिया, बोली, हमारे घर चलो, मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकती हूं। भगवान ने कुब्जा को वचन दिया, जाओ, कंस को मारने के बाद मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। अब भगवान ने मथुरा के बाजार में प्रवेश किया। व्यापारियों ने उन्हें तरह तरह की भेंट प्रदान की। अब तो कंस के गुप्तचरों ने जाकर कंस को सूचना दी कि राजेश्वर ब्रज के ग्वाले ने मथुरा में गदर मचाया है, वह लूट मार कर रखी है, संपूर्ण नगर थर्राया है। ले लिए रजक से धुले वस्त्र, छीना सुनार का जेवर है, कुब्जा का कुंवर दूर किया, जादू सा डाला उस पर है। महाराज, ब्रज के ग्वालों ने मथुरा में लूट मार मचा रखी है। उन्होंने धोबी को मारकर वस्त्र छीन लिए, सुनारों का जेवर लूट लिया, कुब्जा के ऊपर पता नहीं कैसा जादू कर दिया जो उसका कोबर दूर हो गया। कंस ने उचित प्रबंध के लिए तत्काल ही कुछ सैनिकों को भेज दिया। अब भगवान रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंच गए।
कि रंग भूमि के द्वार पर पहुंचे जगदाधार, उन्हें देख ललकार कर बोला पहरेदार। पहरेदार ने ललकार कर कहा, अरे कहां जा रहे हो? ये रंगभूमि का द्वार है, यहां शंकर का धनुष रखा है, बिना पूछे बताए अंदर जाना मना है। दामा ने कहा, अंधे तुझे दिखाई नहीं पड़ता? इन्हें ब्रजराज कहते हैं, ये कंस को मारने के लिए ही मथुरा में आए। भगवान आगे बढ़े, उन्होंने सबके देखते देखते धनुष को बाएं हाथ से उठाकर बीच से आधा आधा कर दिया। अब तो धनुष के टूटते ही राक्षस भगवान पर टूट पड़े। भगवान ने धनुष के खंड से ही बहुत से राक्षसों को मार डाला। बचे खुचे राक्षस कंस के पास पहुंचकर पुकार करने लगे कि महाराज मार्ग कंटकमय है, गुलशन की समझो सैर नहीं, हम इतना ही कह सकते हैं, प्राणों की समझो खैर नहीं। महाराज ग्वालों ने धनुष का खंडन कर दिया है, बहुत से राक्षस उनके हाथों से मारे गए हैं, आपके प्राणों को खतरा हो सकता है, इसलिए होश में रहो। ऐसे शब्द सुनकर कंस कंपित हो गया। इधर कृष्ण और बलराम नंद जी के पास लौट आए, खीर का भोजन किया और सो गए। उधर कंस को रात भर नींद नहीं आई, उसे रात में मृत्यु सूचक स्वप्न दिखाई देते रहे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।